पर हमने सवाल अपने एनालिस्ट के सामने कुछ यूं रखा है कि क्या इस बार इस मामले को संजीदगी से हल किया जाएगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं हमारे एनालिस्ट के पास, लेकिन जनरल कमेंट भी कर सकते हैं। और पैनल पर आज हमारा साथ देंगे मजहर अब्बास साहब, बाबर सत्तार साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा, महमद सरफराज साहिबा और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे। तो भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वैसे तो दो पहलू हैं इस गुफ्तगू के, एक कानूनी एक सियासी, लेकिन पहले सियासी से आगाज़ करते हैं। तो क्या आपको लगता है तू मैं से बात आगे बढ़ेगी? जी मैडम शेख, इस मरतबा बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले कि मैडम शेख, जहां ख्वाजा बरादरान के 87 सफाती फैसले के चंद दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर नैब पर तहफ़्फ़ुज़ात, सवालात की बारिश की, कमियों कोताहियों की निशानदेही की, तनकीद की, वहाँ चीफ जस्टिस साहब ने नई 120 एहतसाब अदालतों से मुतल्लक भी कहा कि काबीना से मंजूरी लेकर 1 माह में जजेस की तकर्री शुरू की जाए और नैब कवानीन बनाए जाएं। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने यह भी कहा कि कच्चे पक्के केस बनाकर अदालतों में भेज दिए जाते हैं। यहाँ मुझे जस्टिस खोसा भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि अगर तमाम जजेस सुबह पूरी 24 घंटे भी बैठें तो इतने केस हैं कि ख़त्म ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा मैडम शेख, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा करवा चुकी है कि 24 एहतसाब अदालतों में 975 नैब रेफरेंसेस ज़ेर समात हैं। 24 अदालतें, 975 रेफरेंस केसेस, 900 अरब के केसेस। अच्छा, इस बार वजारत कानून ने कहा कि नई अदालतों के लिए 2 अरब 86 करोड़ दरकार होंगे। और चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये पैसे चूज़े की खुराक के बराबर हैं। वैसे लकी है चूज़ा वो। ये जो उन्होंने कहा कि ये जो पेंडिंग केसेस हैं, जब नैब जीतेगा तो 1000 अरब की रिकवरी हो सकती है। यहाँ एक बड़ा सवाल है मैडम शेख, हम भी नैब पर रोज़ तनकीद करते हैं, नैब को रोज़ झाड़ भी पड़ती है। यहाँ जो 975 केसेस या रेफरेंसेस नैब भिजवा चुका है, जिनका 1 माह में अदालतों ने करना था फैसला, तो वो क्यों पड़े हुए हैं? ये किसका कसूर है? ये नैब का कसूर तो नहीं है, ये तो उन एहतसाब अदालतों का कसूर है जिन्होंने एक महीने में इनका फैसला करना था। अच्छा, वो पहले भी मैं इस पर बात कर चुका हूं कि वो जो मॉडल कोर्ट्स जस्टिस खोसा बना गए, जिसके इंचार्ज वो डीजी सोहेल नासर थे, देख लें क्या कमाल काम किया। ज़रा फील्ड में निकलें, उन ज़िलों में जाएं जहां ये मॉडल कोर्ट्स थे। लोग बिलीव मी, जस्टिस खोसा और डीजी वो जो सोहेल नासर है, उनको झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे हैं। एक माँ मुझे मिली, मैंने उसको देखते ही अंदाज़ा लगाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो इतनी उम्र की होती और इसी तरह की होती। उस माँ ने मुझे कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मेरे बेटे को इंसाफ मिल गया है। अब हमारा निज़ाम इंसाफ क्या है कि एक दिन पिंडी में माँ बेटे पर तशद्दुद करता है और अगले दिन उसकी अबूरी जमानत मंजूर हो जाती है। मुझे समझ नहीं आया कि माँ पर तशद्दुद करने से बड़ा जुर्म कोई हो सकता है, लेकिन अगले दिन ही अबूरी निजामत उसको जमानत मिल जाती है। तो मैं हैरान हूँ जज साहब पे भी और इस अपने निज़ाम इंसाफ पर भी। अच्छा, जो मैंने बात की वो ये थी कि इस बार संजीदगी से काम हो रहा है। पहले भी बताया था कि लाहौर में एक ताजर के घर शाहिद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, फारूक नायक पीपल्स पार्टी की तरफ से, यानी दोनों अपने अपने वफद की सरबराही कर रहे थे। नैब तरमीम पर मुलाकातें हुई, एक ड्राफ्ट बना, शेयर हुआ, बैरून मुल्क भी वो ड्राफ्ट गया, उसमें गलतियां निकली, फिर नया ड्राफ्ट बना। ये ड्राफ्ट अब मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि मैंने देखा है, क्योंकि वो सारा अंग्रेजी में था और मेरी अंग्रेजी आपको पता ही है। ये ड्राफ्ट अब पार्लिमानी कमेटी में डिस्कस होगा। अगर ये लागू हो गया, नाफिज हो गया, तो तहरीक इंसाफ 90% लोग खुश होंगे क्योंकि वो बच जाएंगे। इमरान खान खुश होंगे कि निज़ाम मईशत चल जाएगा। मुस्लिम लीग खुश हो जाएगी कि हाउस ऑफ शरीफ समेत सब बच जाएंगे। पीपल्स पार्टी खुश होगी कि जरदारी साहब एंड कंपनी बच जाएगी। ताजर ब्यूरोक्रेसी खुश होंगे। एहतसाब भी खुश होगा कि इसका रोज़ रोज़ हम जो मजाक उड़ाते हैं वो ख़त्म हो जाएगा। नैब भी खुश होगा, जब दांत ही नहीं रहेंगे तो लोहे के चने ना मुंह में डालेगा ना उन्हें चबाएगा, चबाने की कोशिश करेगा। और जब ये नैब तरमीम लागू या नाफिज होंगी तो फिर 18वीं तरमीम की तरफ आया जाएगा। ये फ्री लंच नहीं है, ये फ्री लंच नहीं है। फिर 18वीं तरमीम की तरफ आया जाएगा और उसमें 2 या 3 या 4
तरमीम की जाएंगी। लिहाजा इस बार बड़ी संजीदगी से काम हो रहा है, काम होता है या नहीं होता, लेकिन 60% काम हो चुका है और आगे आगे इस पर संजीदगी से काम हो रहा है। जो दावे कर रहे हैं आप भट्टी साहब,